नमस्कार, मैं सुशील महापात्र। किसी भी संस्था के साथ 25 साल 30 साल तक जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है, और ख़ासकर एक प्राइवेट संस्था के साथ। एनडीटीवी से निधि कुलपति जी, असद जी रिटायर्ड हुए हैं। निधि जी कल रिटायर्ड हुई, जबकि असद जी आज रिटायर्ड हो रहे हैं। एनडीटीवी के साथ निधि जी 23 साल तक जुड़ी रही, जबकि असद जी करीब 27 साल जुड़े रहे। किसी भी संस्था के साथ इतने सालों तक काम करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर किसी संस्था के साथ आप इतने साल काम कर लेते हैं तो ये हो सकता है कि वो संस्था बहुत अच्छा है या फिर आप बहुत अच्छे हैं। ऐसे एनडीटीवी एक अच्छा संस्था रहा है। एनडीटीवी का न्यूज़ रूम हमेशा अच्छा रहा है। निधि जी को तो मैं 17 सालों तक एनडीटीवी में देखा हूँ। जब 2008 में मैं एनडीटीवी ज्वाइन किया था, तब से निधि जी को देखते आ रहा हूँ। कभी सीढ़ियाँ उतरते हुए, कभी कॉफ़ी मशीन के पास कॉफ़ी पीते हुए, कभी न्यूज़ रूम के स्पोर्ट्स डेस्क के पास खड़े होकर किसी से बात करते हुए, फिर कभी इनपुट आउटपुट डेस्क के पास स्टोरी के बारे में पूछते हुए। निधि जी कभी भी किसी के ऊपर चिल्लाती नहीं थी। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि निधि जी को न्यूज़ रूम में किसी के साथ चिल्लाते हुए, बात करते हुए, या फिर शो खराब होने के बाद आकर किसी को डांट लगाते हुए। हाँ, कई बार नाराज़ हो जरूर हो जाती थी, लेकिन फिर 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाती थी, फिर बातचीत करने लग जाती थी। निधि जी के साथ मैं भी जुड़ा रहा। मुझे याद है 2009-10 में जब प्राइम टाइम शुरू हुई, तब 9 बजे 3 एंकरिंग करते थे, निधि जी, पंकज पचौरी जी, अभिज्ञान प्रकाश जी। तो उस समय से हम निधि जी के साथ जुड़े रहे। फिर इसके बाद धीरे धीरे एनडीटीवी में कई प्रोग्राम में बदलाव हुई। फिर प्राइम टाइम एंकरिंग में कोई दूसरे एंकर आए, हमारे रवीश जी आए, तो निधि जी को दूसरे शो दिया गया। देश की बात से लेकर बड़ी खबर तक वो एंकरिंग की। तो इसी तरह निधि जी के शो से हम लोग जुड़े रहे, उनको मदद भी करते रहते थे। निधि जी को कभी ड्रेस पहनकर, मॉडर्न ड्रेस पहनकर एंकरिंग करते हुए नहीं देखा। निधि जी हमेशा साड़ी पहनकर एंकरिंग की। और सबसे बड़ा खासियत निधि जी की यही थी कि अपने शो में कभी वो गेस्ट के ऊपर नहीं चिल्लाती थी, बहुत प्यार से बात करती थी। हमने देखा है और आज देख भी रहे हैं कैसे अलग अलग चैनल के जो एंकर हैं वो अपने शो में हिंदू मुस्लिम करते हैं, कि उन्हें पता है नहीं करेंगे तो टीआरपी नहीं आएगा, व्यूज़ नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हमने एनडीटीवी में नहीं देखा, निधि जी को करते हुए नहीं देखा, ना ही दूसरे किसी एंकर को करते हुए देखा। एनडीटीवी में जितने भी लोग हमने देखे हैं उस न्यूज़ रूम में अपने 17 साल के कैरियर में, सब मुझे अच्छा लगते थे। रवीश जी की बात कीजिए, वो उनके साथ हमने लंबी समय तक उनकी शो में जुड़े रहे। सुनील सैनी जी हो जो मैनेजिंग एडिटर रहे, अनिंदो चक्रवर्ती जी हो जो मैनेजिंग एडिटर रहे हैं। बाकी आउटपुट में काफ़ी ऐसे लोग हैं, इनपुट में भी लोग हैं। जितने भी लोग वहाँ पर हमने देखा है, सब खास और अच्छे लोग हैं। उन लोगों ने पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया। जब लंच समय होता था, आ, तो कैंटीन एरिया में सब मिलते थे, एक साथ बैठ के खाना खाते हुए सबको देखा हूँ। इस तरह की कल्चर, इस तरह की न्यूज़ रूम शायद आपको किसी दूसरे चैनल में नहीं मिलेगा। आप बड़ा ऑफिस ले सकते हैं, आप बहुत बड़ा कैफेटेरिया ले सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर लोगों के मन में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसे आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनडीटीवी का ऑफिस छोटा था, टीआरपी नहीं आते थे, लेकिन न्यूज़ के सेंस में लोग एनडीटीवी को देखते थे। डॉक्टर प्रणय राय ने जिस ढंग से एक शानदार न्यूज़ रूम तैयार किया था, उसी न्यूज़ रूम को एनडीटीवी की एम्प्लॉय ने आगे ले गए। एनडीटीवी के कार्ड में, आइडेंटिटी कार्ड में कहीं लिखा नहीं होगा कि आपका पोस्ट क्या है, क्योंकि सबको समान दृष्टि से देखा जाता था, चाहे वो किचन में काम करने वाला कोई बंदा हो, या फिर वो मैनेजिंग एडिटर हो, या फिर वो आउटपुट एडिटर है। सबका
आइडेंटिटी कार्ड जो है सिर्फ नाम और फोटो रहता था, इसके सिवा कोई डेजिग्नेशन नहीं रहता था। एनडीटीवी में ऐसा भी कई लोग हैं जो किचन से भी कैमरामैन बने, कैमरामैन से भी कई लोग ऐसे हैं जो एंकर बने, क्योंकि एनडीटीवी ने लोगों को मौका दिया है। निधि जी की जो न्यूज़ रूम के अंदर खासियत थी, जो शालीनता, व्यवहार और जो सरलता थी, उसी को लोग बहुत पसंद करते थे। अपने काम चुपचाप करती थी, फिर काम ख़त्म होने के बाद वो घर निकल जाती थी। मुझे याद है हम अपने साथी के घर करमबीर के घर जा रहे थे एक बार करनाल। हमारे साथ निधि जी भी थी, सौरभ शुक्ला भी थे। सुबह सुबह हम निकल गए तो हमें लगा कि यार रास्ते में क्या खाएंगे, भूख तो लग रहा है। निधि जी अपने घर से काफ़ी सारे खाना बना के लेकर आई थी। पूरी रास्ते में हम लोग को खिलाते रही। हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में कुछ ना कुछ अपने बैग से निकालती थी और हम लोग को खिलाती थी। तो हमने जब पूछा, निधि जी इतना सुबह सुबह आपने खाना बना ली? बोला हाँ हमने बना ली, क्योंकि हमें लगा रास्ते में कुछ हो सकता है ना मिले, और ऐसे भी रास्ते का खाना अच्छा नहीं होता है। तो ये जो निधि जी की नेचर थी, जो व्यवहार थी, उसके लिए लोग उनसे बहुत प्यार भी करते थे। बाकी जैसे मैंने कहा, असद जी भी जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं 27 साल के बाद। अब बताइए 27 साल के बाद कोई किसी प्राइवेट संस्था से रिटायर्ड हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। असद जी 6 बजे के बाद कभी खाना नहीं खाते थे, हम देखे हैं। जब भी वो टिफिन लेकर निकलते थे कैंटीन एरिया में 6 बजे के करीब, तो हम पूछते थे आप लंच करने जा रहे हैं या डिनर? तो कहते थे नहीं ये तो डिनर है, क्योंकि 6 बजे के बाद हम खाना नहीं खाते हैं। तो इसीलिए असद जी अपने हेल्थ पर खूब ध्यान देते थे, खूब किताब खरीदते थे और पढ़ते भी थे। कई बार जो है उनके किताब आया करता था ऑफिस में, अमेजन से या दूसरे जगह से कुछ पार्सल आते थे, तो हमें लगता था हो सकता है इसके अंदर मिठाई हो, खोल के खा लेते हैं, लेकिन जब खोलते तो वो किताब निकलता था। जब पुराने साथी रिटायर्ड होते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इतने दिनों के बाद काम करने के बाद अगर कोई रिटायर्ड हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको पता है आजकल बहुत कुछ बदल रहा है, समय बदल रहा है, न्यूज़ चैनल बदल रहे हैं, न्यूज़ रूम बदल रहा है, और ये जो प्यार हम कभी देखते थे शायद वो भी बदल गया है, और धीरे धीरे पूरी तरह ये बदल ही जाएगा। चाहे आप कितना बड़ा ऑफिस लीजिए, अगर आप उस ऑफिस के अंदर प्यार मोहब्बत नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। असद जी और निधि जी को बहुत सारे बधाई, आप लोग भी बधाई दे दीजिए।